बिहार के पूर्व सीएम दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई और इसी के साथ अब ये सवाल उठने लगा कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और उससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। इसके पीछे का कारण बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या गणित लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इससे विपक्ष को उसी के मुद्दे पर मात देने का दांव चल दिया है। ऐसे में बीजेपी का ये दांव कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसके लिए बीजेपी उसी के मुद्दे पर उसको घेरना चाह रही है, यानी कर्पूरी गणित का इस्तेमाल करके, जो आज की राजनीति में भी बिल्कुल सफल फार्मूला माना जाता है। दरअसल 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में अत्यंत पिछड़ी जातियां, जिन्हें एमबीसी भी कहा जाता है, उन्हें उभारने के लिए काफी प्रयास किए गए और ये सारा गणित उसी के लिए लगाया जा रहा है। दरअसल एमबीसी वोट काफी महत्वपूर्ण है। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन कर्पूरी सरकार ने जो आरक्षण फार्मूला पेश किया था, उसमें 26% आरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें से ओबीसी को 12%, ओबीसी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3%, गरीबों को 3% और ऊंची जातियों में 3% मिला। राजनीतिक शब्दावली में इसे आरक्षण फार्मूले को कर्पूरी मैथ भी कहा जाता है। बता दें कि बिहार की राजनीति में ये फार्मूला आज भी कायम है। एमबीसी वोट पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने एमबीसी को एक अलग वोट बैंक के रूप में सफलतापूर्वक तैयार किया है, जिसे अब हिंदी पट्टी में अति पिछड़ा कहा जाता है। सीएम नीतीश ने 2007 में बिहार राज्य महादलित आयोग द्वारा 18 अनुसूचित जातियों को श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश के बाद महादलित छतरी की भी शुरुआत की। एमबीसी वोटों पर उनकी पकड़ ने एक मजबूत समर्थन आधार वाले नेता के तौर पर उनकी स्थिति को मजबूत करके उनके राजनीतिक भाग्य को चमका दिया। 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने के नीतीश के फैसले ने बीजेपी को एमबीसी मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी ने राज्य में अपने एमबीसी चेहरों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और अभी भी उसी के रास्ते पर चल रही है। ये गणित बीजेपी का यूपी में भी कायम है। पार्टी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले एमबीसी के नए चेहरों को खूब शामिल किया। एमबीसी चेहरों की बीजेपी पर कोई कमी नहीं थी। उसके लिए चुनावी लाभ में वो सब तब्दील हो गए और उसे भरपूर इसका फायदा मिला। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के पीछे ये भी एक मुख्य कारण था। इसलिए कर्पूरी अब बीजेपी के गणित के लिए अहम हो गए और देखना होगा उनके लिए ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।